हेलो डियर लर्नर्स, होपिंग यू पीपल आर फाइन। डियर लर्नर, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया था कि सर व्हेन वी आर स्पीकिंग, और जब हमें किसी चीज़ को कंपेयर करना पड़ता है, राइट, जब हम ये कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ से अच्छी है, बुरी है, बड़ी है, स्मॉल है, ठीक है, मतलब बहुत सारी कंपेरिजन है। इन कंपेरिजन को जब हम करना चाहते हैं तो हम नहीं कर पाते या हमारे सेंटेंसेस की फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है माय डियर, यू डोंट नो द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आप एडजेक्टिव की जो 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, दैट यू डोंट नो, एंड दैट्स व्हाई हियर इज दिस मिस्टेक यू आर कमिटिंग व्हेन यू आर स्पीकिंग, राइट। देखिए, जब हम स्पीक करते हैं तो बहुत सारी कंडीशंस आएगी जहाँ पे आप कंपेयर करके चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, राइट। देखिए, एक बेहतर एक्सप्लेनेशन देना अगर आपको है तो आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट की स्किल आनी चाहिए इन योर कम्युनिकेशन। अगर आप कंपेयर करना अच्छी तरह जानते हैं तब आप बता सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से, और आप जो बोल रहे हैं वो दूसरों से बेहतर है। एंड फॉर दैट यू मस्ट नो एडजेक्टिव। देखो, जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसके 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, राइट। अगर आप आई होप यू पीपल हैव स्टडीड, इफ यू हैव नॉट स्टडीड, इफ इट इज न्यू टू यू, सो आई एम गोइंग टू क्लियर इट टुडे, और आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। अब ये प्रश्न एक और होता है हमारे दिमाग में कि क्या हम डिग्रीज को जाने के बिना, अगर हमें डिग्रीज पता ना हो, और क्या हम कंपेयर नहीं कर सकते? देखिए, आप जब कंपेयर हम करते हैं तो वहाँ आप क्या बताते हैं? आपको ये बताएंगे कि ये बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से बड़ी है, ये कार उस कार से बेहतर है। तो ये जो बड़ी है और बेहतर है, अच्छी है या बुरी है, वट एवर, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एक्चुअली एडजेक्टिव हैं, और एडजेक्टिव की जब तक आपको डिग्री नहीं पता चलेगी फिर आप यूज नहीं कर पाएंगे, एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दिस थिंग इन प्रॉपर वे, राइट। So for overcoming this issue, for overcoming this problem, you need to, everyone need to know what degrees of adjective. So let's go ahead. I am going to tell you all the things in proper detail with Hindi meaning also. मैं आपको हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा ताकि आपकी जो डाउट्स हैं, जो कन्फ्यूजन है, वो पूरी तरह क्लियर हो जाए। सो लेट्स गो अहेड देयर एंड ट्राई टू लर्न 100+ एडजेक्टिव एंड इट्स ऑल पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, मतलब उसकी तीनों डिग्रीज को भी हम लर्न करेंगे with correct spelling, correct pronunciation and correct Hindi meaning. So let's go ahead. So dear, as I told you that I am going to teach you today degree of adjective. हम adjective के तीनों डिग्रीज को देखेंगे, नॉट ओनली डिग्रीज को देखेंगे, इसके यूज को भी समझने की कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से, और हर एडजेक्टिव की हिंदी मीनिंग भी जानेंगे। अब देखिए, एक शायद आपके बहुत सारे many of you those who are watching this video, maybe you are good in English also. इन दैट कंडीशन यू डोंट नीड टू नो द हिंदी, बट जो बिगनर हैं, देखो बिगनर जो होगा उसको हिंदी पता होना जरूरी है हर चीज़ का, क्योंकि वेन जब हम स्टार्टिंग में इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं या इंग्लिश लर्न करना शुरू करते हैं या फिर कोई और भी लैंग्वेज लर्न करना शुरू करते हैं तो हम कन्वर्ट करते हैं, राइट राइट। जो हिंदी नेटिव स्पीकर जिसकी मदर टंग हिंदी है वो पहले हिंदी से इंग्लिश की तरफ शिफ्ट करेगा तो कन्वर्ट करेगा, राइट, ठीक है। बड़ा आएगा पहले उसके दिमाग में बिग, बड़ा आएगा हिंदी वर्ड, फिर आएगा बिग, ठीक है। स्लोली स्लोली जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्टली फिर बिग आने लगेगा, ये जो हिंदी वर्ड है ये रिप्लेस हो जाएगा। तो इट्स दिस वीडियो इज फॉर बोथ फॉर बिगनर आल्सो एंड फॉर दोज हु आर एक्सपर्ट आल्सो। सो लेट्स गो अहेड। देखिए, फर्स्ट वर्ड क्या है एडजेक्टिव में जो पहले रखा है मैंने, वो है बिग। बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। इसकी हिंदी मीनिंग भी है ताकि आपको समझ में आए। अब अगर आपको ये कहना है कोई चीज़ एक दूसरे जैसे रोहित का घर अमित के घर से बड़ा है तो रोहित्स हाउस इज बिगर। अब यहाँ पे कौन सी डिग्री आप यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री, आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं और चीज़ें क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए, पॉजिटिव डिग्री का मीनिंग है आपको, देखो पॉजिटिव डिग्री तब यूज करते हैं आप जब दो चीज़ें बराबर हो। जैसे मैं लिखूँ 1 = 1, ये दोनों बराबर हैं, राइट। अगर दो चीज़ें आप दिखाना चाहते हैं कि रोहित, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि रोहित, वेट अ सेकेंड, रोहित, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि रोहित उतना ही बड़ा है जितना कि मोहित, तो रोहित इज एज टॉल एज मोहित। हाइट की बात हो रही है तो रोहित इज एज टॉल एज मोहित। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या यूज किया? पॉजिटिव डिग्री। तो पहली बात तो क्लियर हो जानी है आपको है कि पॉजिटिव डिग्री हम तब यूज करते हैं जब हमें दिखाना हो कि वन थिंग इज इक्वल टू अनदर थिंग या वन पर्सन इज इक्वल टू अनदर पर्सन, क्लियर। अब दूसरी चीज़ देखिए मैंने आपको बोला मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, सो
हम केवल डिग्री नहीं लर्न करेंगे, बहुत हर चीज़ हर पॉइंट डिग्री से रिलेटेड हम लर्न कर लेंगे। अभी क्या है कंपैरेटिव डिग्री? कंपेयर का मतलब है आपको पता कर हो है। कंपेयर का मतलब जो आप ये दिखाना चाहते हैं कि वन थिंग इज बिगर, ये किसका सिंबल है? बिगर का। इस साइड की जो वन थिंग इज बिगर देन अदर, जैसे 2 इज बिगर देन 1, ठीक है। तो जब आप दिखाएंगे कि एक चीज़ दूसरे चीज़ से बड़ी है तो आप क्या यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री दिखाता है कि बोथ थिंग्स पर्सन्स आर इक्वल। कंपैरेटिव डिग्री शोज दैट वन थिंग इज बिगर देन अनदर थिंग, एक चीज़ दूसरी चीज़ से बड़ी है। और सुपरलेटिव क्या दिखाता है भाई? कि ये सबसे बड़ी है, ठीक है। ये दिखाता है कि वन थिंग इज बिगेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑलमाइटी गॉड इज द बिगेस्ट पर्सनालिटी। अगर मैं ये कहूँ कि ऑलमाइटी गॉड मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ, माइटी गॉड इज द, अब इसके बाद मैं बिगेस्ट यूज करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भगवान है वो सबसे बड़ी पर्सनालिटी है, राइट। तो ऑलमाइटी गॉड इज द बिगेस्ट पर्सनालिटी या मोस्ट इज द बिगेस्ट पर्सनालिटी इन दिस वर्ल्ड। मतलब ऑलमाइटी गॉड, भगवान के नीचे सब है, भगवान की जो पर्सनालिटी है सबसे बड़ी है, राइट, सबसे ग्रेट है। तो मैंने आपको बिग का यूज करके दिखाया। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये है पॉजिटिव डिग्री, ये है कंपैरेटिव डिग्री, ये है सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको ये बात समझ में आ गई कब पॉजिटिव यूज करते हैं, कब कंपैरेटिव यूज करते हैं, कब सुपरलेटिव यूज करते हैं। पॉजिटिव जब दो चीज़ें इक्वल हों, कंपैरेटिव जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से ज़्यादा बड़ी हो, और सुपरलेटिव आप तब यूज करेंगे जब आप ये बताना चाहते हैं कोई चीज़ सबसे बड़ी। क्लियर? चलिए अगला देखिए, छोटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मॉल। स्मॉल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? स्मॉलर, और उसकी सुपरलेटिव क्या होगी? स्मॉलेस्ट। मैं थोड़ा तेज चलूँगा, जो डिफिकल्ट होगा मैं बताऊँगा, और हम थोड़ा स्पीड चलेंगे, ठीक है, ताकि हम जल्दी से 100 में कवर कर पाऊँ। अब चलिए देखते चलिए। बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग का मतलब होता है बड़ा, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बिगर, और पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट। अगला क्या है? स्मॉल। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, छोटा। अच्छा को इंग्लिश में बोल देंगे गुड। अब गुड की पॉजिटिव डिग्री गुड होती है, कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है, और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है, ठीक है। खराब का मतलब होता है बैड। बैड को इंग्लिश में बोलेंगे बैड, और इसकी पॉजिटिव डिग्री होगी बैड, और इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी वर्स, WORSE, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। गर्म को इंग्लिश में बोलेंगे हॉट। हॉट की पॉजिटिव डिग्री होती है हॉट, और हॉट की कंपैरेटिव डिग्री होती है हॉटर, HOTTER, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है हॉटेस्ट। एक चीज़ और आपको बता दो फॉर योर नॉलेज माय डियर, देखिए पॉजिटिव डिग्री को हम किसके बीच में लिखते हैं? देखो जो पॉजिटिव डिग्री होगी तो कहाँ लिखी जाएगी? देखो पॉजिटिव डिग्री के पहले हम यूज करते हैं एज, और बाद में भी यूज करते हैं एज, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के पहले, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हम यूज करते हैं वर्ड देन। देन, बिगर देन, जैसे मैं लिखूँ बिगर, तो बिगर देन, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद कौन आता है? देन। पॉजिटिव डिग्री के पहले कौन आता है? एज, और बाद में कौन आता है? एज। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले कौन आता है? द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट। तो 3 थिंग्स क्लियर। पॉजिटिव डिग्री इज रिटन बिटवीन एज। कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है सर? देन आता है, THAN, ये देन है। देखो दो वर्ड होता है, एक THAN देन, ये है देन, देन, ये है देन, ये देन, ठीक है। THEN, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है? द। व्हाट्स कम्स बिफोर सुपरलेटिव डिग्री? मैं लिख रहा हूँ फिर से, डोंट वरी। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है? द, जैसे द बिगेस्ट। कंपैरेटिव डिग्री के पहले बाद क्या आता है? THAN, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे। और पॉजिटिव सुपरलेटिव के पहले क्या आता है? द। क्लियर? चलिए, डोंट डू, और ये सारी चीज़ें कहाँ भी हमारे काम आती है? जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे उसमें भी ये चीज़ें पूछी जाती है। सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे लिखा रहता है और पूछा जाता है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। तो ये दिस नॉलेज इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू ओनली इन योर communication skill, in your writing skill improving, but it will also help in scoring good in your English subject of all the competitive exam, whether it is one day exam or whatsoever. So let's go ahead. तेज को बोलते हैं फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। मेरी तरह जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरह आप भी बोलने की कोशिश करिए, तो आप तेजी से कर पाएंगे। धीमा को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? धीमा का मतलब होता है स्लो, आप सबको पता है, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, ठीक है। मजबूत को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट।
कमज़ोर को बोलेंगे वीक, WEK, वीक। ये वीक है, ये वीक नहीं है। एक होता है वीक, WEEK, वीक का मतलब होता है सप्ताह, ये वीक है, WEEK, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, वीक, वीकर, वीकेस्ट। ऊंचा को बोलेंगे हाई, हाइयर, हाईएस्ट। नीचे को बोलेंगे लो, लोअर, लोएस्ट। उज्ज्वल को बोलेंगे ब्राइट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। एंड अंधकार को बोलेंगे डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। साफ को बोलेंगे क्लीन, 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 क्लीनर, क्लीनेस्ट। गंदा को बोलेंगे डर्टी, डर्टी, यू आर द डर्टीएस्ट पर्सन। आप कह सकते हो अपने फ्रेंड्स को यू आर द डर्टीएस्ट पर्सन, राइट। डर्टीएस्ट का मतलब सबसे गंदा आदमी, दुनिया के सबसे गंदे आदमी हो तुम, राइट। यू कैन स्पीक इट समटाइम टू योर फ्रेंड्स, जस्ट फॉर किडिंग, नॉट रियली, ठीक है। हमारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होते हैं। चलिए ओके तो आगे बढ़ते हैं। गंदा को बोलेंगे डर्टी। एंड अगर आप भी गंदे, आपका फ्रेंड्स को आप कॉल कर रहे हैं यू आर द डर्टीएस्ट पर्सन, तो माय डियर आप भी डर्टीएस्ट हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास अगर कोई डर्टी थिंग है तो 100% आप भी डर्टी होंगे। अगर आपका फ्रेंड डर्टी है तो आप भी डर्टी होंगे। सो कीप अ गुड फ्रेंड ऑलवेज। चलिए, गंदा को बोलेंगे डर्टी, डर्टियर एंड डर्टीएस्ट। धनी को बोलेंगे रिच, रिचर, रिचेस्ट। गरीब का मतलब होता है गरीब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पुअर, और इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है पुअरर एंड सुपरलेटिव पुअरेस्ट। पूरा का मतलब होता है फुल, फुलर, फुलेस्ट। खाली का मतलब होता है एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। एम्प्टी, एम्प्टियर, एम्प्टीएस्ट। लंबा को बोलते हैं लॉन्ग, लॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, सुपरलेटिव। छोटा का मतलब शॉर्ट, स्मॉल भी हो सकता है, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। खुश का मतलब हैप्पी, हैप्पी मीन्स हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। दुखी, दुखी को बोलेंगे सैड, सैड की कंपैरेटिव डिग्री सैडियर, सैडेस्ट, सुपरलेटिव। बहादुर को बोलेंगे ब्रेव, ब्रेव। आर यू ब्रेव, क्या आप बहादुर हैं, तो ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ठीक है। डरा हुआ को बोलेंगे स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ। स्केयर्ड, मोर स्केयर्ड, मोस्ट स्केयर्ड। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, स्केयर्ड की जो पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन रही है वो ब्रेव की तरह नहीं बन रही। ब्रेव में आप ER जोड़ दे रहे हैं, ब्रेवर हो जा रहा है, फिर EST जोड़ दे रहे हैं, ब्रेवेस्ट हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मोर जोड़ना है, तो अब यही है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग। होता क्या है, हमारे दिमाग में ये सेट हो जाता है कि हम ER और EST जोड़ के हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना लेते हैं। तो कभी आपको जब स्केयर्ड आएगा तब भी आप यहाँ पे कर देंगे स्केयरर और स्केयरेस्ट, जबकि वो गलत है। ठीक है, स्केयर्ड की जो पॉजिटिव हो कंपैरेटिव होती है वो मोर स्केयर्ड होता है, और सुपरलेटिव होती है वो मोर स्केयर्ड होता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। मित्र भाव मतलब फ्रेंडली, फ्रेंडली का फ्रेंडलियर, फ्रेंडलीस्ट। दुश्मनी को बोलेंगे हॉस्टाइल, दुश्मनी या दुश्मनीपूर्ण, या फिर ठीक है हॉस्टाइल। जब आप किसी को के अगेंस्ट कोई नेगेटिव आइडिया रखते हैं तो यू आर हैविंग हॉस्टाइल आइडिया, तो हॉस्टाइल, मोर हॉस्टाइल, मोस्ट हॉस्टाइल। दयालु का मतलब होता है काइंड, काइंड की कंपैरेटिव डिग्री काइंडर एंड सुपरलेटिव काइंडेस्ट। क्रूर का मतलब होता है क्रूअल, क्रूअल, क्रूअलर, क्रूअलेस्ट। चालाक को बोलेंगे स्मार्ट, क्लेवर, कनिंग भी बोल सकते हैं। क्लेवर होगा तो क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। स्मार्ट है तो स्मार्टर, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। मूर्ख को बोलेंगे स्टूपिड, स्टूपिड का होगा मोर स्टूपिड, कंपैरेटिव मोस्ट स्टूपिड, सुपरलेटिव। लंबा को बोलेंगे टाल, टाल का टालर, टालेस्ट। छोटा को बोलेंगे शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। पुराना इज कॉल्ड ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। युवा इज कॉल्ड यंग, यंगर, यंगेस्ट। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि मुझे वो करना है कवर 100 बहुत ही शॉर्ट टाइम में। भारी को बोलेंगे हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। हल्का को बोलेंगे लाइट, हाँ ये भी याद कर लीजिए, लाइट नाउन भी है, लाइट एडजेक्टिव भी है। लाइट का मतलब होता है हल्का, जैसे आप कहते हैं ना कि आज मैं हल्का भोजन करूंगा, आई विल हैव लाइट फूड टुडे, ठीक है। या फिर अगर आप ये कहना चाहिए ये बैग हल्का है, आप बोलते हैं ना ये बैग हल्का है, दिस बैग इज लाइट नॉट हैवी, राइट। देखो दोनों अपोजिट है, हैवी और लाइट। हैवी का मतलब भारी, लाइट इसका ठीक अपोजिट भी है, राइट। तो अपोजिट इन एडजेक्टिव, राइट। सो लाइट का मतलब हल्का, और लाइट का मतलब लाइट भी, बल्ब जो लाइट जलती है आपके घर में। लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। जब वो लाइट नाउन की तरह यूज होगा तो बल्ब हो जाएगा, बल्ब की लाइट हो जाएगी, और लाइट जब एडजेक्टिव की तरह होगा तो हल्का हो जाएगा, ठीक है। लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। जोरदार को बोलेंगे लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट। शांत को बोलेंगे क्वाइट, QUITE, क्वाइट, ठीक है। क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट। इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है क्विट, क्विट का मतलब होता है छोड़ना। गलती से कभी कभी हम बोल देते हैं या फिर लिखते वक्त लगता है हमें QUIT। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, जॉब को जो आप छोड़ें या कोई काम छोड़े तो उसको बोलेंगे क्विट, ठीक है। आई एम गोइंग टू क्विट द माई जॉब, राइट। सो क्वाइट का मतलब होता है साइलेंट।
शांति, क्वाइटर क्वाइटेस्ट। व्यस्त का मतलब बिजी, बिजियर बिजिएस्ट। आलसी का मतलब लेजी, लेजियर लेजिएस्ट। धनी मीन्स रिच, रिचर रिचेस्ट। गरीब का मतलब होता है पुअर, पुअरर पुअरेस्ट। लोकप्रिय का मतलब फेमस, पॉपुलर, सो मेनी वर्ड्स आर देयर। यहाँ पे पॉपुलर है तो पॉपुलर को देख लेते हैं। पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। अज्ञात, अननोन, लेस नोन, लिस्ट नोन। बड़ा इज कॉल बिग, बिगर बिगेस्ट। छोटा इज कॉल स्मॉल, स्मॉलर स्मॉलेस्ट। खुशी इज कॉल हैप्पी, हैप्पियर हैप्पीएस्ट। दुखी इज कॉल सैड, सैडियर सैडेस्ट। गर्म इज कॉल वार्म, वार्मर वार्मेस्ट। ठंडा का मतलब होता है कोल्ड, कोल्ड की कंपैरेटिव डिग्री कोल्डर, कोल्डेस्ट। नया को बोलेंगे न्यू, न्यूअर न्यूएस्ट। पुराना इज कॉल ओल्ड, ओल्डर ओल्डेस्ट। तेज को इज कॉल फास्ट, तेज का मतलब फास्ट, फास्टर फास्टेस्ट। धीमा इज कॉल्ड स्लो, स्लोअर स्लोएस्ट। आसान इज कॉल्ड इजी, इजी यू नो इजी, गो इजी बोलते ना, आराम से जाओ, गो इजी, इजी इजियर इजीएस्ट। कठिन इज कॉल्ड डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। सुंदर इज कॉल्ड ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ugly is called uglier, ugliest, ugliest. साफ is called clean, clear, cleanest. गंदा is called dirty, dirtier, dirtiest. मुलायम is called soft, softer, softest. कठिन is called hard, harder, hardest. समृद्ध का मतलब ये है, हिंदी का थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे मैं स्मूथ है, ये ऐसे स्मूथ को मैं दूसरा वर्ड बताता हूँ। क्लीन, स्मूथ, बहुत ही साफ सुथरा। स्लिपरी, स्मूथ। स्मूथर, स्मूथेस्ट। रूखा को बोलेंगे रफ, हाँ इसका ठीक अपोजिट है रफ, रफर रफेस्ट। सरल का बोलेंगे सिंपल, सिंपलियर सिंपलेस्ट। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है बहुत ही जटिल। द प्रॉब्लम इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आप बोलते हैं ना प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, आई कैन नॉट सॉल्व इट, राइट। समटाइम यू स्पीक लाइक दैट। जब कोई आपको काम मिलता है और आप सॉल्व नहीं कर पाते तो आप गुस्से हो जाते हो, बोलते इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। इट इज़ लाइक दैट। कॉम्प्लिकेटेड, मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। महंगा को बोलेंगे भाई एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, राइट। सस्ता इज चीप, चीप, चीपर, चीपेस्ट। और महंगा को एक और वर्ड होता है डियर, डियर का मतलब भी होता है कॉस्टली, वेरी कॉस्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमजोर इज कॉल वीक, वीकर वीकेस्ट। आगे स्वादिष्ट का मतलब डिलीशियस, डिलीशियस, आप सारे डिलीशियस फूड्स खाना चाहते हैं, डिलीशियस, मोर डिलीशियस, मोस्ट डिलीशियस। ओके, बेस्वाद, टेस्टलेस, उस ठीक अपोजिट देखो एडजेक्टिव लिखा हुआ है यहाँ पे। टेस्टलेस मतलब नॉट हैविंग गुड फ्लेवर, मोर टेस्टलेस, मोस्ट टेस्टलेस। खुशी इज कॉल हैप्पी, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। दुखी इज कॉल सैड, सैडियर, सैडेस्ट। महान इज कॉल ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। छोटा इन द सेंस स्मॉल, छोटा की इंग्लिश क्या होगा, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। बहादुर इज कॉल्ड ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। डरपोक, कावर्ड, COWARDLY, कावर्डली, इसको एक्चुअल वर्ड है कावर्ड, कावर्ड से कावर्डली बना हुआ है। मोर कावर्डली, मोस्ट कावर्डली। चतुर का मतलब क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, आप बहुत ही चतुर है, यू आर क्लेवर, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं आपने, अब देखो यू आर क्लेवर, राइट, क्लेवरेस्ट एंड क्लेवरेस्ट। मूर्ख को बोलेंगे फुलिस, मोर फुलिस, मोस्ट फुलिस। भाग्यशाली इज कॉल लकी, लकीयर, लकीएस्ट। और भाग्यशाली इज कॉल अनलकी, लेस लकी, लेस लीस्ट लकी, ठीक है। अनफॉर्चुनेट भी बोल सकते हैं, राइट। लंबा इज कॉल टाल, टालर, टालेस्ट। छोटा इज कॉल शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ईमानदार इज कॉल ऑनेस्ट, इट्स ऑनेस्ट, नॉट हॉनेस्ट, इट्स ऑनेस्ट। H इज साइलेंट, ऑनेस्ट, ऑनेस्टियर, ऑनेस्टिएस्ट। अनेक इज कॉल्ड डिस, अनेक, अच्छा अनेक नहीं है, ये होगा डिसऑनेस्ट, ठीक है, जो ईमानदार ना हो, ये हिंदी वाला गलत है, अनेक नहीं है। एक सेकेंड मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, दिस इज रॉन्ग ना, यहाँ पे होगा जो ईमानदार कम हो उसको बोलेंगे डिसऑनेस्ट, ओके। लेस ऑनेस्ट और लीस्ट ऑनेस्ट। एक सेकेंड, हाँ ऑनेस्ट, ठीक है। चलो, मित्र भावपूर्ण तो उसको बोलेंगे फ्रेंडली, फ्रेंडली। अनफ्रेंडली, लेस फ्रेंडली, लीस्ट फ्रेंडली। आसान को बोलेंगे इजी, इजियर, इजिएस्ट। कठिन इज कॉल्ड डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। कंफर्टेबल इज कॉल्ड मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल। सुखद, आरामदायक। असुखद, अनकंफर्टेबल, लीस्ट कंफर्टेबल एंड लीस्ट अनकंफर्टेबल, ठीक, असुखद। दूसरा को क्या बोलेंगे, ब्यूटीफुल। सुंदर को क्या बोलेंगे, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। बदसूरत इज कॉल्ड अगली, अगलियर, अगलीस्ट, ठीक है। शांत इज कॉल्ड काम, काम।
कामर एंड कामेस्ट, चिंतित वरीड, एनेक्सियस का मतलब होता है वरीड, मोर एनेक्सियस मोस्ट एनेक्सियस। कॉन्फिडेंट इज कॉल्ड मोर कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, मोर कॉन्फिडेंट, मोस्ट कॉन्फिडेंट। सो डियर, I hope that these, how many are there? Yes, 99 means 100, one less 100, I'll tell you. So ये हो गए हमारे 99 एडजेक्टिव एंड इट्स 3 डिग्री मैंने आपको बताई, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। आपको समझ में आया होगा आई होप। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। और इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन, इफ़ यू वांट टू क्रैक TOEFL exam, if you want to crack IELTS exam, if you want to crack PET exam for getting job abroad, in abroad, and if you want to get the certificate of these exam, then please do join my online classes in which I will be providing all the details from basic to advanced, so that आप अपनी communication skill, अपनी writing skill as well as अपनी English knowledge की को बेहतर बना सकें और आप score कर सकें अच्छा marks in your upcoming exam. So see you in the next video. Till then, you keep watching, keep studying. Good luck and goodbye.